सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इंडियन कोस्ट गार्ड में लीव इनकैशमेंट का कितना पैसा आपको मिलेगा, यह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपडेटेड वीडियो है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, पुराना डेटा नहीं बताएंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड अगर आपने ज्वाइन कर रखी है और आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा चाहिए, कि आप चाह रहे हो कि आप रिटायरमेंट हो के करीब हो, आप छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको लीव इनकैशमेंट, या आप बीच में छोड़ना चाह रहे हो, 8 से 10 साल की आपने सर्विस कर ली है, तो लीव इनकैशमेंट यानी कभी आप छुट्टी नहीं गए हो किसी साल में, तो उस साल की छुट्टी अगर आपकी बची है तो उसको आप पैसा, उसके बदले आप पैसा सरकार से ले सकते हो। जी हाँ, छुट्टी के बदले आप सरकार से पैसा ले सकते हो, उसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। तो कितना पैसा ले सकते हो? मैक्सिमम आप 300 दिन की लीव्स का पैसा ले सकते हो। ये नहीं कि आप हर साल छुट्टी जा नहीं रहे हो और रिटायरमेंट तक आपका 800-900 दिन का छुट्टी बच गया है और आप पूरे 800-900 दिन का छुट्टी का पैसा ले रहे हो। नहीं, आपको छुट्टी जाना है, प्लस मैक्सिमम आप 300 दिन की लीव को इनकैश कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा अगर आप अपनी छुट्टी को रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आप 300 दिन की छुट्टी को इनकैश कर सकते हो। 300 दिन की छुट्टी, तो 300 दिन की छुट्टी अगर आपकी बच जा रही है, मान लो सालाना आपकी 45 डेज़ की छुट्टी है, 45 डेज़ में से अगर आपकी एक साल में 5 बच जा रही है, फिर अगले साल में 10 बच जा रही है, फिर 5 बच जा रही है, तो ऐसे करते करते जो आप रिटायरमेंट के 20 साल तक पहुंचोगे, तब तक अगर आपकी मान लो 280 डेज़ यानी 280 दिन की अगर आपकी छुट्टी बच गई है, तो आप उन 280 दिनों को इनकैश करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी यही छुट्टी 5, 10, 15 ऐसे करते करते अगर रिटायरमेंट तक 320 दिन की हो रही है, तो भी आप मैक्सिमम 300 दिन की ही लीव्स को इनकैश करा पाओगे। 20 दिन का आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे आपको छुट्टी प्लान करनी पड़ती है कोस्ट गार्ड में, ताकि आप मैक्सिमम 300 दिन का लीव इनकैश करा सको। तो अगर मान के चलिए आपकी जो लीव है उसको इनकैश कराने का आपका फॉर्मूला ये है, 1/30 इंटू जितनी लीव आपकी हर साल बच रही है टोटल आप कर सकते हो। मान लो अगर आप छठे साल में आज सर्व कर रहे हो, आपका छठा साल चल रहा है और पुराने 1 से 5 साल में आपकी 100 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं, तो 100 दिन इसमें लिख के आप देख सकते हो कि आपकी जो आज के दिन में बेसिक सैलरी और डीए कितना है। अगर वो 25,000 रुपये बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर आपका 35,000 रुपये तक बन रहा है, तो 35,000 की आप इनकैश 30,000 मान के चलते हैं, तो 30,000 में आप 10,000 इंटू ये 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पर सरकार से पैसा ले सकते हो। अगर आपने 30,000 रुपये आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है और 100 दिन की लीव बच रही है आपकी आज के दिन में, और आप पुराना 6 साल की सर्विस से पहले का हिसाब देख रहे हो, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा। प्लस कोस्ट गार्ड में आपको हाफ पे लीव भी मिलती है, HPL। तो HPL को भी अगर हो सकता है किसी केस में ऐसा हुआ कि किसी इंडिविजुअल की 300 दिन की लीव नहीं हो रही है। मान लो कि एक बंदा है A, इसने कोस्ट गार्ड को सर्व करा है 18 साल सर्व करा है, इसकी टोटल लास्ट दिन तक छुट्टियां बच रही हैं 250 रुपये की, 250 दिन की इसकी लीव बन रही है। यानी 18 साल में ये किसी साल 20 दिन की छुट्टी गया है, किसी दिन 30 दिन की गया है, तो ऐसे करते करते इसकी 10 दिन की छुट्टी एक साल में, 20 दिन की छुट्टी अगले साल में, फिर 10 दिन की एक साल में, 5 दिन की, ऐसे करते करते इसकी 18 साल तक 250 दिन ऐसे हैं जब ये छुट्टी नहीं जा पाया और इसकी छुट्टियाँ बढ़ गई। तो अब ये 250 दिन की छुट्टियों के साथ साथ जो इसकी मान लो ये हर साल जो इसको HPL मिल रही है, हाफ पे लीव, ये किसी भी साल HPL नहीं गया, तो हर साल 20 दिन की छुट्टियां HPL की मिलती हैं। ऐसे 18 साल करते करते इसको 1600 दिन की तो HPL हो जाएंगी इसकी। तो 18 साल में इसकी 360 डेज़ की इसकी HPL हो जाएंगी, 360 डेज़ की। तो 360 डेज़ का पूरा तो ये क्लेम नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम 300 दिन का क्लेम कर सकता है इनकैशमेंट। इसकी 250 दिन की तो वो लीव हो गई, 50 दिन की EL और बन रही हैं, तो 50 दिन की EL के चक्कर में इसको अपनी 100 दिन की HPL डालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो 100 दिन की HPL 50 दिन के EL के बराबर हो गई। तो अगर ये 100 दिन की HPL डालता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/30 इंटू 100 दिन की HPL लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाय 2। तो
या तो ये 100 दिन की HPL डाले या उसी को ये 50 दिन की EL कंट्रीब्यूट करके 50 दिन का EL करके इसी में डाल दे। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ रही है। अब मैं बेसिक एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि अगर तक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको ये एग्जांपल से मस्त अच्छे से समझा दूंगा। मान के चलो एक बंदा है A, जिसकी सैलरी है, जिसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी आज के दिन में 40,000 रुपये है। DA और सब कुछ लगा के उसको 40,000 रुपये मिल रहा है और इसने कंप्लीट कर लिया सर्विस, कुछ 10 साल की सर्विस इसने कंप्लीट कर लिया। अब 10 साल की सर्विस के बाद इसको छोड़ना है सर्विस, और इस सर्विस 10 साल की सर्विस करने के बाद छोड़ना चाह रहा है। तो 10 साल की सर्विस करने के बाद अगर ये छोड़ रहा है और ये देख रहा है हर साल इसकी 10 या 12 या 10-12 करते करते इसकी कुछ 220 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं, 220 दिन की लीव्स इसकी बची हुई हैं, और इसने एक भी साल HPL नहीं ली, हाफ पे लीव इसने एक साल भी नहीं ली। तो 10 साल में इसकी 20 दिन की 200 दिन की HPL भी हो जाएंगी। तो 200 दिन की HPL भी इसकी बची हुई हैं और इसका 200 दिन का HPL और 220 दिन की लीव्स बची हुई हैं। तो अगर ये बंदा लीव इनकैशमेंट कराना चाहता है तो ये कैसे कराएगा? तो अगर ये बंदा लीव इनकैशमेंट कराना चाहता है तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। 220 दिन की इसकी लीव बची हुई है और 200 दिन की इसकी HPL बची हुई है, 200 दिन की HPL, लेकिन मैक्सिमम ये 300 दिन का कर सकता है क्लेम। तो 220 दिन का तो ये कर लेगा, प्लस 80 दिन की इसको और EL चाहिए। 80 दिन की EL इसके पास है नहीं क्योंकि और छुट्टियां तो बची नहीं, लेकिन 200 दिन की ये बची हुई है। तो 80, मैंने आपको बताया ना, एक EL एक अर्न लीव 2 HPL के बराबर होती है। तो ये इसमें से 160 दिन का HPL निकाल सकता है। 160 दिन का HPL 80 दिन के EL के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा बंदा, ये तो 220 दिन की तो पहले ये अपनी 220 दिन की तो EL लगा देगा, 220 दिन की EL हो जाएगी, प्लस 80 डेज की EL और इसको मिल जाएगी जो इसके 200 दिन के HPL से बन के आ रही हैं। तो टोटल 300 दिन का ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकता है अपनी लीव इनकैशमेंट कितना होगा। और अगर इसके पास एक भी HPL नहीं बच रही है, या मान के चलो इसके पास HPL ही नहीं है, तो ये यहाँ पर सिर्फ 220 दिन का ये वाले फॉर्मूला लगाकर अपना 1/30 इंटू नंबर ऑफ लीव्स 220 दिन इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरीज की 40,000 रुपये। तो अगर हम इसको करके देख लेते हैं एक बार, अच्छे से आपको करवा ही देते हैं। अगर आप देख रहे हो तो 1/30 इंटू नंबर ऑफ लीव्स 220 दिन इंटू 40,000 ये इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो इसको करके देखेंगे तो ये करीबन 1 0 से 1 0 कट गया, 3 7 21, 7.330 कुछ हो गया, 173 पॉइंट समथिंग हो गया, 73.4 करेंगे, 7 4 28, 4 3 12, 3 0 पीछे आ गए, 3 4 12, 1 7 4 28, 29। तो 2,92,000 रुपीज़ का इसको कुछ पैसा मिलेगा सालाना। आप होप तो ये 2,92,000 रुपीज़ का इसको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा जब ये रिटायरमेंट के टाइम छोड़ के जा रहा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक और एग्जांपल बता देते हैं, अगर बंदे के पास सिर्फ 50 दिन की लीव बची पड़ी है, 50 दिन की लीव बची पड़ी है पुरानी, तो 50 दिन के केस में इसका 1/30 इंटू, और HPL उसकी 5 साल की सर्विस में 100 दिन की बची हुई है, तो HPL भी 100 दिन की बची हुई है, तो 100 में भी 50 दिन का डिवाइड कर लेगा। एक HPL मतलब 2 HPL 1 EL के बराबर होती है, तो 50 में इसको कर देगा, तो 50 ये और 50 HPL करके 100 दिन की इसकी ये लीव हो जाएगी, इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इसकी 30,000 रुपये है, क्योंकि ये 5 साल बाद ही छोड़ रहा है, तो इसकी सैलरी 30,000 रुपये है। तो कितना पैसा मिल जाएगा इसको, 1 0 से 30 से ये कट गया, 10,000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 30 से ये कट गया, 10,000 रुपये हो गया, 10,000 इंटू 100 करेगा, 1,00,000 रुपये का इसको लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कैसे कैलकुलेट करना है। आप सब आसानी से अपना HPL और अगर इसका ट्रैक रख रहे हो आपकी लीव्स कितनी बच रही है हर साल में, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो 2 फॉर्मूले से। अगर आप HPL कैलकुलेट करना चाहते हो तो HPL के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो सिंपली 2 HPL
इज इक्वल टू 1 EL के बराबर होता है, 1 EL के बराबर होता है। तो 1 अर्न लीव्स आप इधर कैलकुलेट करके डाल दो, आपकी जो अर्न लीव्स हो जाएंगी EL, उसमें आप लीव्स में डाल के आप अपना आराम से लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।